इस तरह से हमने 2 पार्ट हमने इससे पहले हमने पार्ट 2 को क्या किया, कंप्लीट किया, जिसमें हमने 80 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। अब हमारे पास ये पार्ट 3 है, ये हमारा कौन सा है, पार्ट 3। तो इससे पहले की चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको क्या कर लेना है, पहले की चीज़ों को देख लेना है और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नीमी के क्वेश्चन हैं और आपके AITT के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से एग्ज़ाम के लिए, AITT एग्ज़ाम। अब ये AITT एग्ज़ाम होता क्या है, थोड़ा बता देते हैं आपको। जब आप अप्रेंटिसशिप ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद एक एग्ज़ाम लिया जाता है आपको कि आपने किस प्रकार से आपका अप्रेंटिसशिप आपने ख़त्म किया, मतलब बढ़िया से किया कि अच्छे से नहीं किया, उसके बारे में यहाँ पर। जब आपने बढ़िया से किया तो उसके लिए टेस्ट होगा। अब जब टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा तब आपका जिस प्रकार से रिज़ल्ट बनता है उसी प्रकार से रिज़ल्ट मिलेगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें आपका नंबर भी दिया हुआ रहेगा और आपने कितना नंबर स्कोर किया वो भी आपका दिया रहेगा। और ये एक तरह से एक्सपीरियंस का काम करेगा आपके करियर में। आपको ये भी लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसी वजह से हम भी आपके लिए क्वेश्चंस को आपके लिए पब्लिश कर रहे हैं, ताकि मतलब ये क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं ताकि आपको क्या हो, ये क्वेश्चंस की मदद से आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएँ। हमारा एक छोटा सा टारगेट रहता है और आपको ये ध्यान देना है कि आपके मार्क्स कभी भी घटने नहीं चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए बट कम नहीं होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको एक बात समझ लेना चाहिए, जो इस बार का जो रिज़ल्ट था हमारा जो 2023 का, तो इसमें आपको एक बात समझ में आ ही रहा होगा, 577 हमारा टोटल नंबर था। और कितना नंबर, कितना में, 600 में। इसके ये तो हो गया छोटा बात। अब हमारा इसका टोटल परसेंटेज बनता है 96 पॉइंट समथिंग बनता है, तो पॉइंट को छोड़ दीजिए, तो 96 पॉइंट समथिंग बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। बट जो थ्योरी में नंबर था वो 98 था। ये मायने रखने का बात है। कितना परसेंट था, 90, मतलब 98 नंबर था, बहुत ही अच्छा नंबर था। तो आप भी इससे अच्छा नंबर ला सकते हैं। कब, जब आप इन क्वेश्चंस को रेगुलरली रिवीजन करते रहेंगे तब। और ये तो बात हो गया, तो आप भी चाहते हैं आपका अच्छा नंबर आए, तो आपको बिल्कुल भी क्या करना है, चीज़ों को रेगुलरली रिवीजन करते रहना है। दूसरी बात, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी ओर से आपको हमेशा से हर संभव सपोर्ट मिलता रहे। अब बहुत सारी बातें हो गई है, अब बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास है। और रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबाउट डेटम इज कोल्ड डेटा के बारे में यह उन्नति, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है 81 में, रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबाउट डेटम इज कॉल्ड, डेटा के बारे में ज्ञात उन्नति का एक अपेक्षाकृत निश्चित बिंदु खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, कौन सा, बेंचमार्क। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा, 82। व्हाट इज शोन बिलो इज यूज्ड इन सर्वेइंग इज, सर्वेक्षण में इस्तेमाल के रूप में नीचे खालिस्तान दिखाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, कौन सा, प्लम बॉब इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन है हमारा 83। द मिनिमम लेंथ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज इट्स, न्यूनतम लंबाई जो एक यंत्र माप सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, कौन सा, प्रिसाइजन या सुनिश्चितता। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन अगले पर हम। क्वेश्चन अगला हमारा कौन सा है, व्हाट डज अ सर्वेयर यूज टू मार्क पोजीशन ऑफ अ स्टेशन, एक सर्वेक्षक एक स्टेशन की स्थिति को कैसे चिन्हित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, कौन सा, अ वुडन पेग, लकड़ी का एक पेग इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 पर। और ट्रांसवर्सिंग द ट्रांसवर्स कैन बी ब्लैंक, ट्रांसवर्सिंग में ट्रांस्ड खालिस्तान हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, कौन सा, बोथ ओपन एंड क्लास्ड, दोनों खुला और बंद इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 पर। विच टेप इज़ यूज फॉर हाइएस्ट प्रिसाइजन मेजरमेंट लाइक बेसलाइन इन ट्रायंगुलेशन वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, कौन सा, इनभार टेप, इनभार का टेप इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पर। यहाँ भी आपको डायग्राम दिख रहा है बट कुछ आपको यहाँ पर ब्लर दिख रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी डायग्राम आएगा, जब भी इमेज आएगा, तो आपको अलर्ट रहना है, क्वेश्चन को रट लेना है, क्योंकि
आपका क्वेश्चन मतलब जब चीज़ें बढ़िया से दिखेंगी नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और वो क्वेश्चन छूट सकता है। बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, उसको रट डालना है। इसमें आपका घाटा नहीं है बल्कि आपका फ़ायदा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एडी 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 डैड इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? अली दादे इसका करेक्ट ऑप्शन था। आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर, हमने आपको पहले ही कहा है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्वेश्चन कौन सा है हमारा? बाइनोकुलर्स आर बेसिकली ब्लैंक, द्विनेत्री मूलतः खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कौन सा? टेलीस्कोप्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89 पर। विच ऑफ दीज कैन कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द चेन, इनमें से कौन सी चेन की लंबाई में वृद्धि कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पर। द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विथ ब्लैंक, प्लॉट किए गए मानचित्र के किसी भी अनियमित आकृति का क्षेत्र खालिस्तान से मापा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? प्लेनीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने सुना ही होगा, तो ये गलतियाँ होती रहती है। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड ब्लैंक, बराबर ऊंचाई के अंक से गुजरने वाली है काल्पनिक रेखा को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कंटूर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? 1 एकड़ इक्वल टू ब्लैंक, 1 एकड़ बराबर खालिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? 10 स्क्वायर गंटर्स चेन, 10 स्क्वायर गंटर्स चेन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास कौन सा है? द साइज ऑफ D0 ड्राइंग बोर्ड इज ब्लैंक, D0 ड्राइंग बोर्ड का माप खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? 1500 गुना 1000 गुना 25 मिलीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास कौन सा है? इसमें भी डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इमेज आपको बढ़िया दिखे तो बढ़िया है, बट ना दिखे तो आपको उसका रट डालना है, कोई उसका ऑप्शन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। द लॉन्गर पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर सोन बिलो इज कॉल्ड ब्लेड, व्हाट इज़ द अदर पार्ट कॉल्ड, नीचे दिखाया गया टी स्क्वायर का लंबा भाग उसे ब्लेड कहा जाता है और दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कौन सा है? स्टॉक इसको कहा जाता है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। फिगर बिलो सोज अ ब्लैंक, नीचे बताए चित्र में खालिस्तान दिखाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? मिनी ड्राफ्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मतलब बढ़िया से नहीं दिख रही है, बट थोड़ा क्लियर दिख रहा है, बट उतना भी क्लियर नहीं दिख रहा है। बट क्या हो सकता है ये आपको ब्लर दिखेगा, तो आपको क्या करना है, चीज़ों को रट डालना है, कोई इसमें आपको दिमाग और नहीं लगाना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? विच ऑफ दीज इज़ नॉट फॉर ड्राइंग कर्व्ड लाइन्स, इनमें से कौन सी घुमावदार रेखा खींचने के लिए नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? सेट स्क्वायर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? द बुक इन विच चेन और टेप मेजरमेंट्स आर एंटर्ड इज ब्लैंक, जिस किताब में चेन या टेप मापन दर्ज किए जाते हैं वो खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? फील्ड बुक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट और ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर माप की प्राथमिक इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? मिलीमीटर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 पर। 99 हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? फिगर बिलो शोज अ टूल यूज फॉर प्रोटेक्टिंग रेस्ट ऑफ द ड्राइंग शीट while erasing unwanted writing, what is this tool, नीचे दी गई चित्रा एक उपकरण को दर्शाता है जिसका इस्तेमाल अनावश्यक लेखन को मिटाते हुए बाकी के ड्राइंग शीट की रक्षा करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? इरेजिंग शील्ड इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3।
अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 100 क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। हैंड सिग्नल बाय सर्वेयर फॉर रेंजिंग रैपिड स्वीप विथ राइट हैंड, व्हाट डज इट मीन फॉर एक्शन बाय असिस्टेंट। सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षक द्वारा हाथ संकेत दाहिने हाथ से रैपिड स्वीप सहायक के लिए किस कार्रवाई का मतलब है? तो इसका मतलब है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? मूव कंसिडरेबली टू द राइट, काफ़ी हद तक दाईं ओर स्थानांतरित करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 101। विच ऑफ दीज इज यूज टू ड्रॉ इंक्लाइंड एंड पैरेलल लाइंस। इनमें से कौन सा झुकाव और समांतर रेखाओं को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? सेट स्क्वायर। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100 है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 102। द लेटरल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द चेन लाइन टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। चेन रेखा से ऑब्जेक्ट में मापा जाने वाली पार्श्व दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑफसेट। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 103। द डिफरेंस इन डिग्रीज बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज। यथार्थ उत्तर और यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा यथार्थ उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच डिग्री में अंतर खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, चुंबकीय डिक्लिनेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 104। अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन्स ऑफ अननोन लेंथ्स एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड ब्लैंक। ज्ञात लंबाई और दिशाओं के जुड़े संरक्षण लाइनों की एक श्रृंखला को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसवर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर इस लेवल का। कौन सा? WCB मीन्स। WCB का मतलब खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 होल सर्कल बियरिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? होल सर्कल बियरिंग। और इस तरह से हमने लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस को हमने आपके लिए कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह से यहाँ पर हमने 105 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बचे हुए जिनको हम क्या करेंगे? आपके लिए कवर करेंगे। आपको ध्यान रखना है। और हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम अगले पार्ट में उनको क्या करेंगे? हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी ओर से आपको हर संभव या तो कहें कि लगातार आपको हमारी ओर से आपको सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।